अच्छा टाइटल डालिए तो उसी चैप्टर में पैटर्न वाले सवाल, पैटर्न वाले क्वेश्चन। अच्छा पैटर्न वाले क्वेश्चन क्या होता है, उसके लिए आपको कुछ डाटा देंगे, सिखाएंगे। जैसे कि 218 और फिर से लिख रहे हैं 218। अच्छा जो बोल रहे हैं सुनिएगा, तो ये जो नंबर लिखा गया है थोड़ा ध्यान देना होगा, तो उससे आगे पैटर्न वाला नहीं, तो एक बार गया तो गया, आया तो आया। तो जो बोल रहे हैं सुनेंगे। इसमें अगर आप ध्यान देंगे ना, तो कोई भी 3 अंक की संख्या को ले लीजिए और उसको दोहरा दीजिए, तो कितना अंक का हो जाएगा? 6 अंक का। जैसे कि ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप यही लीजिए, जैसे कोई भी 3 अंक का, जैसे मान लीजिए हम एक 3 अंक का संख्या लिए 101। 101 नहीं लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं, 135, 135 ले लिए। आप फिर से 135 लिख दिए, 135। तो ये हो क्या रहा है ना, कि 3 अंकीय संख्या को दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनाई जा रही है। दिमाग में बैठा? 3 अंकीय संख्या को दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनाई जा रही है। अब हम आपको क्या बोल रहे हैं कि देखिए, इसमें इसी को देखिएगा, इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, 21800 और एक और जीरो और प्लस का 218 हो जाएगा। क्या जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा। अच्छा इन दोनों में क्या कॉमन ले रहे हैं, 218, तो यहाँ क्या बचेगा, 1000, और वहाँ 1 ऐसा बचेगा। अच्छा इसको अगर हम लोग जोड़ देंगे, तो कहेंगे जोड़ने पे ये तो 218 हो जाएगा, लेकिन गुना में 1000 एक, यहाँ तक लिखिए तो फिर बात करते हैं। ये सब काम का है। 1000 एक हुआ, यहाँ तक लिखा है। अच्छा अब जो बोल रहे हैं वो सुना जाए। अच्छा अगर हम, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये संख्या दिख रहा है 218 ये पूरा संख्या, जो भी ये 6 अंकों की एक संख्या है, इसको हम इन दोनों के मल्टीपल, इन दोनों को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा? और इसी को तोड़ के जब ये आया है, तो इन दोनों को गुना करके देख लीजिए ना, ये आ जाएगा। इसका मतलब इसको इन दोनों के गुना के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? कि इस चीज को इन दोनों के गुना के फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा इस चीज को तोड़िए, ये वाला, इसको तोड़िए तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या क्या आएगा? 3 किए हैं कोई, 7, और कितना आ जाएगा, 13। तो तोड़ के 21 गुना 13 कीजिए तो आ रहा है इतना। हाँ, 3 7 11 में टूटेगा तब। तोड़े हैं कोई? नहीं ना। अच्छा इन तीनों को गुना कीजिए, ये आ रहा है। नहीं, नहीं आ रहा है, कर लिया आप लोग। तोड़िए तो उसको। तो गलती लिख दिए होंगे, हमको मालूम नहीं है। 7 11 13 में तोड़िए। पता है इसको तोड़ना होगा खुद से। 7 11 13, अब गुना कीजिए, आ रहा है। आएगा, इसमें नोट्स में यही है, 7 11 13 करिए तो आ रहा है। वहां से चलेगा वो। अब वहां क्यों बैठना, इधर ही आ जाइए ना, ये सब खाली है। पता है फालतू का आप लोग पीछे बैठते हैं, ये सारा बेंच खाली है, देखिए तो। झूठ मूठ का पीछे 2 गो बच्चा बैठ जाता है, झूठ मूठ का, ये सारा इधर ही तो लड़का का बेंच है, पूरा खाली है। आप लोग इधर ही बैठा कीजिए, अच्छा भी लगेगा। इधर ही हम देखिए, मान लीजिए बैच नॉर्मल 50 60 बच्चे का बैच है, तो इसमें हम काहेला पूरा पीछे तक बैठा है, झूठ मूठ का। 200 का बैच रहता है तो पीछे तक बैठता है बच्चा, सुबह वाले बैच में ठीक रहता है। अच्छा इसको तोड़ के देखिए, आया? आएगा नोट्स में। पता है हम क्या बोल रहे हैं, आप अपने से आप तोड़ते ना, तो इसको तोड़ते, जैसे 1001 को तोड़ते ना, तो 7 के पहाड़ा में लगता, फिर 11 के पहाड़ा में, और फिर 11 से 13 बार में।
इसका मतलब ये है कि 1001 को हम क्या बोला जा सकता है, 7 गुना 11 गुना 13। इसमें तो दिक्कत नहीं है, अपने से बनाना सीखना पड़ता है, इसलिए आपको कह रहे थे अपने से तोड़िए इसको, क्योंकि याद रखना बड़ी मुश्किल होता है। तो हम बोले 7 11 13, ये टूटा। अच्छा, क्या इसको तोड़ेंगे तो भी ये चीज आएगा? पता है, इसको तोड़ के देखिए, इसको लिखेंगे 135 0 0 0 आप +135, क्या कॉमन आ जाएगा? 135। यहाँ 1001 आएगा, 1000 आएगा, और प्लस का 1, तो 1001 तो यहाँ भी आ गया। तो 135 गुना 1001 आया कि नहीं आया? तो यही चीज उसमें भी आया है, 1001 उसमें भी आया, लेकिन ये चीज तो बदलते जा रहा है, यहाँ ये कुछ है वहाँ वो कुछ है, लेकिन 1001 तो उसमें भी आया है। तो अगर 1000, तो इसमें को भी अगर आप तोड़ेंगे 1001 को तोड़ेंगे तो किसमें टूटेगा? 7 11 13। इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर हम संख्या लेते हैं 3 अंक का और उसको दोहरा कर 6 अंक बनाते हैं, तो पक्का 1001 से कटेगा। अच्छा, जब इन दोनों के मल्टीपल के बराबर ये है तो 1001 से ये कटता भी तो होगा। समझ में आता है ये बात? तो हम जो बोल रहे हैं समझ। अच्छा, ये एक बात सोचिए, अगर कोई कहे ना कि हम 24 को लिख सकते हैं 8 गुना 3 में, तो गारंटी है ये 24 8 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। किसी भी चीज को जब आप गुना के फॉर्म में लिखते हैं, तो उन दोनों गुना के जो दो चाहे 3 गुना के फॉर्म में लिखे, अगर किसी चीज को आप लिखते हैं तो वो उससे कट जाएगा पूरा पूरा। जैसे अगर कोई बोले 24 को हम लिख सकते हैं 8 गुना 3 में, इसका मतलब 24 जो है वो 8 से भी कटता होगा और 3 से भी कटता होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका मतलब अगर 218 गुना 1001 है, तो ये जो चीज है 218 से भी कटेगा और 1001 से भी। ये जो चीज है 135 से भी कटेगा और 1001 से भी। तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? 1001। और ये हर बार आएगा, ये तो बदलते जाएगा, लेकिन ये तो हर बार आएगा। आप देखिए मिला के 1001 यहाँ आया, वहां भी क्या आया? 1001। इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज 1001 से कट रहा है, तो इसके मल्टीपल से भी तो कटेगा। मतलब इसके अंदर में जो छुपा हुआ मल्टीपल है उससे कटेगा कि नहीं कटेगा? अच्छा, कोई कहे 1001 से कट रहा है, तो इसके अंदर 7 11 13 छुपा हुआ है गुना के फॉर्म में, तो वो 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा। आप चाहें तो चेक कर लीजिए, 7 से काट के, 13 से काट के और 11 से, इसको भी आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। दिमाग में बैठ रहा है क्या बोले? तो हम जो बोले दिमाग में बैठा ना, तो एक छोटा सा हिंदी में नोट्स लिखे तो जो बोल रहे हैं, एक लाइन का है। किसी भी 3 अंकीय संख्या को, किसी भी 3 अंकीय संख्या को जब हम दोहरा कर, किसी भी 3 अंकीय संख्या को जब हम दोहरा कर 6 अंकीय संख्या बनाते हैं। फिर से बोल रहे हैं, किसी भी 3 अंकीय संख्या को दोहरा कर जब हम 6 अंकों की संख्या बनाते हैं, 6 अंकीय संख्या बनाते हैं, तो वो हमेशा 1001 से पूर्णतः विभाज्य होगा। वह हमेशा 1001 से पूर्णतः विभाज्य होगा। वह 1001 से पूर्णतः विभाज्य होगा। इसका मतलब, इसका मतलब वह 7 11 कॉमा दे के लिखिएगा, 7 11 और 13 से भी, 7 11 और 13 से भी पूर्णतः विभाज्य होगा। इसका मतलब वह 7 11 और 13 से भी पूर्णतः विभाज्य होगा। इसका मतलब वह 7 11 और 13 से भी पूर्णतः विभाज्य होगा। बैठिए ना, वहीं बैठिए ना, घुस घुस के सारा जगह रहता है। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? उधर इसमें बैठिए तो बैठ के सब बैठ जाएगा यहीं पे, नहीं बैठ जाइएगा घुस घुस के। कितना अच्छा यहाँ एसी चलाए हुए हैं, सब मूर्ख है क्या बच्चा सब? चलाइए वहां से, ऑन कर करके देखिए कौन सा है। पता है, पता नहीं ये सब जगह हुआ छोड़ के क्यों पीछे पसंद करता है, आई डोंट नो। हो गया? अरे ये हल्का एसी वाला है, एलजी का एसी उतना टाइट थोड़ी रहता है देह पर।
ये खाली लगाया हुआ है ना, जब भीड़ बढ़ता है तो दोनों चला दीजिएगा ना, तो सांस उसका प्रॉब्लम नहीं आता है, सफोकेशन नहीं होता। ऐसे हॉल इतना बड़ा है ना कि कितनों आदमी समा जाता है। लिख लिए? इसका मतलब वो 7, 11 और 13 से भी विभाज्य होगा। लिखे सब? तो ये हमेशा होगा। किसी को कुछ बोलना है इसमें? तो हम अब जो बोल रहे हैं सुना जाए, कुछ और नहीं ना बोलना है। हम तो बोल ही रहे हैं रोज। आजकल तो हमको खूब बुलवा रहा है सब। सुबह में भी बुलवाया है सब, टीचर डे के मामले में। अच्छा, एक और पैटर्न लिख रहे हैं, जैसे कि ये लिखे आपको कि जब हम 197 को, ये आता है एग्जाम में, गुना कर ले 1001 से, तो ये कितना बन जाएगा? 197 और 197, क्या सही लिखा हुआ है? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? क्या ये समझ में आया क्या बोले? किसी भी 3 अंकीय संख्या को जब आप 1001 से गुना करेंगे ना, तो वो अपने आप को रिपीट करके कितना अंक का बना लेगा? 6 अंक का। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो देखिए, अब जो आता है ओरिजिनल चीज अब लिख रहे हैं जो एग्जाम में आता है। अब इसी का एक रूप आता है, ये स्टार मार के लिख रहे हैं क्योंकि यही आता है। आता क्या है, जब हम ऐसे लिखा रहता है ABC गुना 1001, मतलब वो वहाँ नोट करता है कि ABC जो है ना वो 3 अंकीय संख्या है। तो जब ABC 3 अंकीय संख्या है, तो जब हम उसको 1001 से गुना करेंगे, तो वो खुद को दोहरा कर कितना अंक का बन जाएगा? 6 अंक का। तो हम बोलेंगे इसका मतलब हो जाएगा ABC और फिर ABC। क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत किसी को? ये नोट्स लिखना होता है, रटना पड़ता है, नहीं तो आप ये कर नहीं पाएंगे बिना, ज्यादा नहीं रटना है, 2, 3 गो 4 गो चीज है। मन करे तो इधर आके बैठ सकते हैं आप लोग, इधर साइड, इधर जगह अच्छा है। अच्छा, ये हो गया होगा। तो समझ में आया? कुछ नहीं भी आया? नहीं आया तो क्या कीजिएगा बताइए? और नोट्स है, पहले अब क्लियर किया जाए तो। अब जो लिख रहे हैं देखिए, एक बात और लिखवा दे रहे हैं कि जब हम 3 अंक की संख्या को, वही चीज लिख रहे हैं फिर से, 1001 से गुना करेंगे तो जो आएगा वो क्या आएगा? ABC। ABC। इसका अर्थ ये है कि कभी भी हम देखिए, दोबारा से रिपीट कर रहे हैं बातों को, दिमाग में जाएगा तभी समझ में आएगा। जैसे हम लिख दिए, मान लीजिए कि 205, और इस चीज में अगर हम गुना करें 1001 से, तो ये क्या बन जाएगा? 205। 205 समझ में आ रहा है ना? यही चीज लिखा हुआ है। और हम ये भी बताना चाह रहे हैं कि ये जो संख्या बन के आ रही है ना, ये 3, 3 का रिपीटेशन, ये हमेशा 7, 11 और 13 से विभाज्य होगा। 7, 11 और 13 से विभाज्य होगा। तो ये भी चीज आपको समझ में आ जाएगा हमको लगता है। कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा? तो दिमाग में बैठ गया, पैटर्न चेंज कर रहे हैं। अच्छा, ये पैटर्न हो गया। अब जब क्वेश्चन आएगा ना तो धीरे धीरे हम समझा लेंगे। मतलब इसमें कुछ ज़्यादा समझने लायक नहीं था। बस याद रखिएगा कि जब भी ऐसा सिचुएशन बने कि 3 डिजिट को दोबारा लिख के 6 डिजिट बनाया गया, तो वो किससे किससे कटेगा? 7, 11 और 13 से, बस। अच्छा, अगला नोट्स लिखिए तो। अच्छा, अगला नोट्स देखिए, हम चाह रहे हैं ना कि आप खुद से बना के देखिए, तो इसको किस में तोड़िएगा, एक दे रहे हैं। तो यहाँ में जैसे लिखा है 23, 23, तो नहीं, ऐसे लिखा है 23, फिर 23 और फिर 23। इसका मतलब ये है कि ये, इसको बोला जाता है ना कि 2 अंकीय संख्या को 2 बार और लिख के, कितना बार मतलब 2 बार दोहरा के,
और क्या इसको क्या कर दिया गया, 6 अंक का बना दिया, तो इसको तोड़िए तो कैसे टूटेगा ये। अभी तोड़े थे ना जीरो के फॉर्म में, तोड़ लीजिएगा। ऐसे तोड़ना होगा जैसे 23, इसमें से ऐसे निकाल लेंगे कि जैसे मान लीजिए 23 ले लिया, और तो जीरो जीरो कितना लेंगे, 4 को। समझ में आ रहा है। अब फिर अगला लेंगे तो लग रहा है 2300 लेंगे ना, और फिर क्या लेंगे 23, क्या इन सबको जोड़ेंगे तो बन जाएगा, इन सबको जोड़ेंगे तो बन जाएगा। हम बार बार बोले हैं कि कभी भी हमारे क्लास में आप टाइम से 15 मिनट 10 मिनट पहले आइए। बच्चा को बोले 3:30 में आने के लिए, आता 35 में है, फिर मुंह बना के देखेगा क्या पढ़ा रहे हैं सर। कितना दिक्कत वाला बात है, जब आप आ ही रहे हैं तो 5 मिनट पहले क्यों नहीं। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। किसी को भी दिक्कत आएगा, जो अभी बच्चे आ रहे हैं उनको तो बड़ी तकलीफ होगा कि क्या करवा रहे हैं सर, नहीं करा रहे हैं। आप सोचिए, आप केवल 2 मिनट लेट आए हैं, इसके कारण से आपको उलझन बढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि हम खराब पढ़ा रहे हैं। आप सोच के देखिए, आप हमेशा कोशिश कीजिए 3:15 तक 3:20 तक यहाँ आ जाए। आगे खुला रहता है क्लास, यहाँ हमेशा बच्चे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ देखिए, 23 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 10,000, और यहाँ और वहाँ 1। अब आपको इस बार तोड़ना होगा क्योंकि हम अंदाजा नहीं लगाएंगे। कितना आ जाएगा, 101, ऐसा आएगा। देखिए तो इसको तोड़िए तो किस में टूट रहा है, तोड़ने दीजिए, बाकी लोग तोड़े। कैसे तोड़ा जाता है, लाइन खींच खींच के। लाइन खींच खींच के तोड़िएगा ना, फैक्टराइजेशन करने आता है। ये 3 7 13 और लग रहा है ये 37 में टूटेगा। लग क्या रहा है, नोट से में है। ये मेरा ही नोट्स है जिससे हम लिखवाते हैं बच्चों को। अच्छा आप देखिए इसको, इस चीज को अगर आप तोड़ेंगे ना तो ये टूटेगा 3 गुना 7 गुना 13 गुना 37। तो लिखिए, तो आप तोड़ने बैठिएगा तो टाइम लगेगा आपको। अच्छा अब यही चीज कोई भी संख्या लेंगे 2 अंक का, और उसको हम दोहरा के 6 अंक का बना दें बार बार लिख के, तो ये हर बार होगा। इसका मतलब ये है कि ये 10,101 देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब है कि जब हम 2 अंक के संख्या को गुना करेंगे किस में, 10,101 में, तो ये होगा ए बी रहेगा ना, तो ए बी ए बी ए बी आ जाएगा। मतलब 2 अंक का संख्या कितना बार रिपीट हो गया, तो कहेंगे सर 2 बार और रिपीट होके 6 अंक का बन गया। मतलब 2 अंकों की संख्या को रिपीट करके 6 अंकों की बनाई जा रही है। समझ में आ रहा है। 2 अंकों की संख्या को रिपीट करके 6 अंकों की, तो ऐसा गुना करिएगा कोई भी 2 अंक है तो ऐसा आ जाएगा। और ये जो आएगा ये 10,101 से तो कटेगा ही कटेगा, साथ में और किससे किससे कटेगा, 3 7 13 और 35, 35 से विभाज्य। और बाकी इन दोनों से तो कटेगा ही कटेगा, क्योंकि यही दोनों का गुना है, तो इन दोनों से तो कटना ही है। क्लास रहता है क्या आप लोगों का कहीं, ऐसे ही घर से ही आराम से निकलते हैं। हमसे ये नहीं हो पाता है। सही में हमसे हो ही नहीं पाता है। हमको 3:30 का क्लास रहेगा ना, कल ही लगभग 3:30 में आए थे ना, तो हमको अजीब लग रहा था कि थोड़ा लेट कर गए। आज सब बारिश वारिश के कारण, कल था ना थोड़ा बारिश वाला। पता है एरिया बटा हुआ, पूछेगा ना कल उन लोग की तरफ पूरा बारिश हुआ है ना, प्रिंस उधर अभिषेक से पूछे, उस पीछे तरफ, गांव तरफ, पीछे तरफ, गंज तरफ पूरा बरसा है। इधर छूटा हुआ था। अब हम लोग क्या करें, हम लोग अब बच्चा आया है तो कहेंगे नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि उस एरिया में बरस रहा है। कभी ऐसा हो सकता है कि उधर ना बरस इधर बरस रहा हो। लेकिन हम तो मानते हैं कि जहाँ कोचिंग है वहां बरस रहा है कि नहीं, इस पे डिपेंड करेगा। देखिए सब बच्चे एकदम हीरो टाइप के हैं। कहाँ कहाँ, उधर इधर सब जगह है, जगह है, इधर नहीं बैठ सकते हैं। ये लोग भी एकदम हीरो है सब, पता है। अभी बच्चा है, सब धीरे धीरे पढ़ेगा तो समझ में आएगा कि नहीं, सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा। तो ये लिखा गया ना। हाँ बारिश बढ़ रहा था, हम समझ रहे हैं। बहुत तेज मूसलाधार। अच्छा ये इसका मतलब ये है
कि हम क्या बोले, कोई भी संख्या मान लीजिए हम 42 लेते हैं, तो इसको हम 42 42 करके कितना अंक का बना देंगे, 6 अंक का। तो ये गारंटी है कि ये जो है ये किससे किससे कटेगा, 3 से, मतलब ये डिवाइडेड होगा 3 से भी, 7 से भी, 13 से भी और 37 से भी। समझ में आया? इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं कि इसका मतलब सर अगर हम ये लिख दे कि 57 में गुना कर दे 10,101 से, तो ये कितना आएगा, 57 57 57, ये आएगा। समझ में आते जा रहा है जो बता रहे हैं? नहीं याद रहेगा ना तो ये कोई नहीं बना सकता। आज ज़्यादा पैटर्न नहीं होता, एकदम फिक्स पैटर्न। आप देख लीजिए आपको क्या क्या समझ में आया। लेट आइएगा ना तो पता है आप टीचर को फिर ब्लेम मत कीजिएगा, आप लोग सबको बोल रहे हैं। जैसे आप लेट आए तो हमको अब ब्लेम मत कीजिएगा कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि गलती आपसे हुआ है। और ऐसा भी पानी कहाँ पड़ रहा था, सब लोग आ गया है उधर से। आप तो यहीं रहती हैं, आप क्यों बोल रहे हैं? नहीं नहीं, इधर का नहीं होता, हम उस एरिया की बात कर रहे हैं। ऊपटी आप गई हैं कभी गंज तरफ, कभी खड़िया उधर, इस्माइलपुर? हम तो पहली बार इस्माइलपुर और छोटा गए थे ना, तो ये हुआ कि पता चला कि छोटा इस्माइलपुर और बड़ा इस्माइलपुर अलग होता है। तो पता है उस समय ना सही में हम मतलब बहुत चौंके थे कि अच्छा छोटा इस्माइलपुर अलग गांव है, अब बड़ा इस्माइलपुर पे। तो हमको अच्छा लग रहा था, हम तो उधर बहुत घूमते थे, अब नहीं जा पाते हैं। नहीं तो पहले उधर के लड़के आते थे तो जबरदस्ती खींच के ले जाते, चलिएगा नहीं सर हम ही लोग पढ़ रहे हैं कहाँ जाइएगा, ले जाता था। हम सब गए हैं, सकरईचा तक गए हैं पूरा, और भी आगे पुनपुन तरफ भी। पुनपुन से वो लोग आता था, अब तो आता भी नहीं, वो सब दिखता भी नहीं। पता है क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब में पेशेंस रखना होता है। और लड़का यहाँ सिलेबस किया नहीं ना कि कूद के घर में सूत जाता है, मतलब कूदा बेड पे सूता का है तो सिलेबस कंप्लीट। रिवीजन आपको बता रहे हैं आज भी, आगे का आप पढ़ते जा रहे हैं ना और पीछे का डिलीट करते जा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है बिना रिवीजन के हो जाएगा? बार बार रिवीजन करके उसको ठीक करना था। लगता है सब सिलेबस करके बैठा हुआ है गांव में, आप जाके पूछिए कितना लड़का पूछेगा कंपटीशन की तैयारी तो कहेगा सिलेबस कंप्लीट। अरे नौकरी होना था, सिलेबस नहीं। किससे पूछेगा ना कहेगा सिलेबस कंप्लीट है। आप गंज पे चले जाइए, 10 दुकान है जो मेरे स्टूडेंट का है गंजे पे, हाँ आज जाइएगा ना, सब अपना स्टूडेंट किया हुआ है, कहेगा कि पढ़ाई सिलेबस कंप्लीट है सर। हम बोले क्या बेच रहे हो, तो वही सलाई। अब बताइए वो भी पापा का दुकान में, क्यों भाई पापा के बिजनेस में अपने ले लेता है सब, हम देखे हैं। क्यों पापा का बिजनेस ले रहा है? हम ही पापा से कहे ना कि हमसे कुछ हो नहीं पाया इसलिए आप हटिए उस कुर्सी से, हम बैठते हैं। रहने दीजिए, मत लीजिए पापा का बिजनेस। कितना बार तो हमको गार्जियन तक यहाँ शिकायत किया है, क्या बोले बेटवा अब दुकानवे पे बैठने लगा। हम बैठते थे, अभी तो पूरा एकदम हट्टा कट्टा है सर, हम तो बैठ सकते थे, पर अब कह रहा है पापा हम चलाएंगे दुकान। बताइए, मान लीजिए गार्जियन कोई चीज कर रहा है, उसको वो कर सकता है, उसको हटा के अपने बैठना ठीक नहीं है। आप बैठा है सब 10 लड़का के नाम बताएंगे, गार्जियन बोलता है हमसे, मुझे छोड़िए क्या कीजिएगा। अच्छा अब 2 अंक वाला को लिख लीजिए। ऐसे लिख लीजिए जैसे कि 81 81, ये एग्जाम में एग्जाम्पल है। अच्छा इसको तोड़ के बताइए तो क्या टूटेगा, तोड़ के बताइए। हो जाएगा ना आपसे? बस हो ही गया है। कभी भी इस तरह का मन में नहीं भाव आना चाहिए कि मेरा सिलेबस कंप्लीट है, आपको नौकरी चाहिए। बार बार रिपीटेशन, लोग कहता है कि बार बार रिपीट कर करके पढ़िए खूब, ताकि आपको जल्दी जल्दी बने, एग्जाम में प्रैक्टिस रहे। उल्टा सीधा काम यहाँ सेट लोग मार रहा है कि कम से कम वो प्रैक्टिस होते रहे। अच्छा देखा जाए, अच्छा इसको कैसे तोड़ना सिखाए हैं? अच्छा ये कह सकते हैं कि 2 अंकों की संख्या को रिपीट करके 4 अंक का बनाया गया। अच्छा इसमें हम नोट्स नहीं लिखवाए हैं, लेकिन आपको समझ में आ रहा है ना कि 2 अंकों की संख्या को रिपीट करके 6 अंक का बनाए। कैसे बोलिएगा, बोल लीजिएगा आप। 2 अंकों की संख्या को रिपीट करके 6 अंक का बनाए। अच्छा पिछला वाला में क्या बोलिएगा, और इससे पहले क्या पढ़ाए थे ये वाला, यहाँ बोलिएगा 3 अंकों की संख्या को रिपीट करके 6 अंक का बनाए हैं। दिमाग में बैठा? चलिए अब आते हैं जहाँ थे। ये सब एग्जाम में आता है, आज भी एग्जाम में ये सब रेलवे तक में आपको दिखा देंगे ये सब। अच्छा 81 ऐसे लिए 8100 ना, आप प्लस का 81, क्या कॉमन निकलेगा? 81, यहाँ 100 आएगा, वहाँ एक क्या आएगा, 101 को तोड़िए, प्राइम नंबर है नहीं टूटेगा। नहीं ना टूटा, किसी का टूटा भी?
तो 101 नहीं टूटेगा, प्राइम नंबर है, किसी से नहीं कटता है। तो अब आप कह सकते हैं कि ये किसी से नहीं कट रहा है, इसका मतलब यही रह जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये पूरा 101 से कटेगा, 81 से भी कटेगा, पर 101 सब में आएगा। अच्छा देखिए, अब इसी को कैसे लिखेंगे, लिखे ये वाला आप लोग, नहीं लिखे तो लिख लीजिए ना, थोड़ा बेसिक है वो कंप्लीट रहेगा, नोट्स का तो पढ़ने में बनता है। कल ट्रिगोमेट्री में इतना अच्छा वैल्यू पुटिंग सिखा रहे थे, अभी यही है कि 10 से क्वेश्चन हुआ होगा कि 5 को। आज आगे सिखाएंगे, बड़ी अच्छा अच्छा चीज सिखाए हैं। तो जो बच्चे कल नहीं आए थे ना, उनके लिए हम ऐसा करेंगे ना, 5 मिनट रिकॉल करा देंगे, क्योंकि थोड़ा बारिश वाला बात था, तो 5 मिनट रिकॉल कराया जा सकता है। अब बाकी जैसे सैटरडे संडे आता है, हम आपको पूरा वीडियो अपलोड कर देंगे, आपको आराम रहेगा, दिक्कत नहीं आएगा। ये आ गई तलवार भांज के, इसका स्टेटस देखिए आप, खूब तलवार भांजना सीखिए। ये हो गया, पंखा में बैठिए, पंखा में दीपक, आने तो पीछे वाला पंखा चला सकते हैं, कोई मना नहीं है। अच्छा सुना जाए, नहीं तो इधर भी पंखा है सब, आगे बढ़ा जाए। अच्छा अब देखिए, तो लिखते हैं, कैसे लिख दें इसको, ऐसे लिखें कि जब हम ए बी को गुना करेंगे 101 से, तो क्या आएगा, ए बी। इसका मतलब ये है कि जब दो अंकों की संख्या को जब हम 101 से गुना करते हैं, तो रिपीट होके वो 4 अंक का बन जाता है। और ये जो बनता है, ध्यान दीजिएगा, ये जो संख्या बनता है, ये किससे कटेगा, 101 से हर बार। कोई कह सकता है कि सर ए बी से भी तो कटेगा, बोले कटेगा, पर हर में कॉमन क्या आ रहा है, 101, तो क्वेश्चन 101 से पूछता है, क्योंकि संख्या बदलेगा। अच्छा देखिए, कोई बच्चा ऐसे कह सकता है कि सर आप कहना चाहते हैं कि इसका मतलब 23 को गुना करेंगे 101 से, तो ये क्या बन जाएगा, 23 23 क्या बनेगा। आप नहीं बुझाए ना, तो गुनो करके देख लीजिएगा, बन जाएगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये चीज 23 से भी कटेगा और 101 से भी कटेगा, लेकिन देखिए ये बार बार चेंज होगा। जैसे हम मान लीजिए हम 24 लिखते हैं, तो 24 गुना 101 करेंगे तो क्या आएगा, 24 24 आएगा, 24 24। तो इसका मतलब ये 24 से भी कटेगा 101 से, लेकिन दोनों में क्या कॉमन है, 101। तो क्वेश्चन जो आएगा वो 101 से आएगा, क्योंकि यहाँ 23 है, यहाँ 24 है, ये बदलते जा रहा है, लेकिन क्या नहीं बदल रहा है, 101। इसका मतलब ये है कि जब हम दो अंकों की संख्या को 101 से गुना करते हैं, तो वो 4 अंकों की संख्या हो जाता है, खुद को रिपीट करके। दिमाग में बैठा सब। तो अब फाइनल टच, खत्म कर रहे हैं बात को। बाकी अभी अभी आई हैं आप, आपको तो गजब समझ में आएगा आज। देखे तो, नहीं आ रहा है, किसको नहीं आ रहा है, और लेटाइए आप। जो फेयर लवली क्रीम लगा रही हैं, बंद कर दें। कुछ नहीं लगाती हैं आप लोग। अरे मेरे घर में दिन भर पुताई चल रहा है, तो मेरा घर वाला पागल हो गया है सब। आप सोच के देखिए, मेरे घर में जाइएगा ना, तो बेटियों पूरा एकदम लगा के, भले 3 साल की है, तो क्या दिमाग हो गया है, दिमाग क्या, अंग्रेजी भी छोटा का मतलब। आजकल जमाना बदल रहा है, आप किस जमाने के हैं, दादा आलम के जमाने के हैं। आपका उम्र कितना है हम नहीं जानते हैं, लेकिन अभी अभी का जो मॉडर्न युग है, उसमें बिना मेकअप के कैसा लगता है आदमी, एकदम दूसरे टाइप का, चुड़ैल टाइप का लगेगा। मेकअप कर रहे हैं हम, पाउडर बोल रहे हैं, पाउडर। जैसे जॉनसन बेबी वाला पाउडर एगो को लग रहा है, तो दूसरा लगा लिया खुश। नहीं नहीं, वो फाउंडेशन वाला बात नहीं बोल रहे, वो तो और, पता है कुछ चीज हमको वो नहीं पसंद आता है, वो ढेरों चमका हुआ अच्छा नहीं लगता है। अच्छा आप देखिए क्या बोले कि फाइनल टच, लगाता सब लोग सब है, ठीक है, अस्वीकार करने में बोलिए ना, तो सबका नानी याद आ जाता है। आप हमसे बोलिए कि आप टकले हैं, बोले हाँ टकले हैं, क्या दिक्कत है। हाँ सुना जाए, अब हम इस पे बात नहीं करेंगे। अच्छा अब जो बोल रहे हैं सुना जाए, हम बोल रहे हैं क्या, जो सिखाए हम बोले कि जब हम तीन, देखिए जो फाइनल, ये फाइनल टच दे रहे हैं कि जब हम 3 अंक की संख्या, ये ABC का मतलब होता है 3 अंकीय संख्या। तो जब हम 3 अंकीय संख्या को कितना से, ए- एक 1001, देखिए ना एक बार चेक करके, तीन, हाँ वही था, एक बार चेक कर लिए तो क्या हो जाएगा। ये भी हम लोग भी तो याद ही करके ना आपको पढ़ा रहे हैं, ये बिना याद के थोड़ी होगा। लेकिन प्रूफ जानते रहेगा ना, तो भूल भी जाएगा तो हो जाएगा। अच्छा ABC एक 3 अंकीय संख्या है, और जब हम इसको 1001 से गुना करेंगे ना, तो ये खुद को रिपीट कर लेगा, मतलब ABC। और ये जो आएगा, ये किससे किससे कटेगा, तो कहेंगे सर ये पक्का, इसका मतलब ये है कि ये ना पक्का ना डिवाइड होता है 1000
1001 है ना, 1001 से, और 1001 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, 7 11 13 का गुना लिख सकते हैं, 7 11 13। इसका मतलब हम फाइनल टच देने जा रहे हैं। हम बोलना चाह रहे हैं कि जब हम 3 अंकों की संख्या को 1001 से गुना करते हैं तो वो खुद को रिपीट करके 6 अंक का बन जाता है। और ये जो 6 अंक का बनता है वो गारंटी है कि 1001 से भी कटेगा, और इसके अंदर जो छुपा हुआ मल्टीपल है उससे भी कटेगा। 1001 से तो ये कटेगा ही कटेगा, 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, और 13 से भी कटेगा। अब इसी को हम आपको दो एग्जाम्पल अब फाइनल दे रहे हैं, जो बात बता रहे हैं, तो इसको एग्जाम्पल दे के भी सिखा रहे थे कि 1 2 3 है, और इसको गुना कर दिया, 1 2 3 की जगह कुछ और ले लिए तो लगेगा लगातार क्यों लिए सर, 504 है। तो 504 को जब आप 1001 से गुना करेंगे ना तो ये खुद को रिपीट कर लेगा, 504 504, और कितना अंक का बन जाएगा, 6 अंक का। और ये जो बनेगा, ये जो संख्या बनेगा, ये गारंटी है कि 1001 से भी कटेगा, और इसके अंदर छुपा हुआ 7 11 और 13 से भी कटेगा। इसका मतलब ये जो संख्या बन के आया, ये 7 से भी कटेगा, 11 से भी, और 13 से भी। तो हमको लगता है फाइनली ये वाला बात क्लियर हो गया। अब हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, फाइनल टच दे रहे हैं एकदम टाटा का। तो ये कंप्लीट, किसी को कुछ नहीं पूछना है क्योंकि ऑलरेडी सिखा दिए हैं, बस वही करना है। वहीं रख दीजिए, किसका बोतल है, आप वहीं रख दीजिए, दिन भर भरवाएगा, भरिएगा पढ़ाई छोड़ छोड़ के, वहीं रख दीजिएगा, भर देंगे भाई, फ्री होते तो भर देते हैं। पता है सुबह में ये बहुत शिकायत था, जो यहाँ लड़कियां बैठती थी ना, क्या हुआ कि यहाँ इधर वाली लड़की क्या करती थी, रुक जाइए ना, कुछ बोलते रहे तो नहीं बोलना है बीच में, आप थोड़ा देर रुक नहीं सकती हैं, कितना गंदा डिसिप्लिन है आपका, ऐसे नहीं करना है। हम क्या बोल रहे हैं कि क्या होता था ना, इधर लड़की बैठी है तो इधर की लड़कियां क्या करती थी ना, बोतल देती थी और कहती थी ना कि ये लो बोतल भर दो, तो नहीं होता था एक बार भर दिए, 2 बार, लेकिन ये क्या होता था कि दिन भर होता था और रोज होता था। तो ये लोग कंप्लेन भी की कि सर ये जो पानी होने वाला बात है ना, कि थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा ना, मैनेज कीजिएगा ना, कि सर अपने से भरना वरना दिन भर हम ही भरेंगे, कैसे होगा, रोज का ना हो गया। तो हम एकदम मना कर दिए कि इधर का बोतल इधर नहीं आना चाहिए। मान लीजिए इधर का बोतल उधर जाएगा, फिर उधर आएगा, फिर इधर आएगा, अपने भरी। हाँ लिखिए, अब लिखिए, कभी डिस्टर्ब नहीं करना है टीचर को। वाई आर डिस्टर्बिंग, अंग्रेजी अभी नया सीखे हैं, तब बेटी को अंग्रेजी सिखा रहा है ना स्कूल वाला, बढ़िया से बोलती है। देखें स्कूल वाला अंग्रेजी सिखा दे रहा है जी, 3 साल 4 साल हो गया। आपका तो छूटा हुआ है, तो आप तो पूरा लिखिएगा बढ़िया से, बना बना लिख ली, आपका भी छूटा हुआ है, लिख लीजिएगा। हो गया, देखिए यहीं बगल में लिख लिया, आप नहीं लिख पाए। बहुत कुछ हम सिखाएंगे पढ़ाई के अलावा, और वो अगर अपने जीवन में आप उतार लेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। आज सुबह में भी बहुत कुछ सिखाए हैं बच्चा सबको। तब टीचर डे, जैसे टीचर डे जो मना नहीं रहा है कुछ ग्रुप में, उसमें क्या हो रहा है ना कि अपने में अनबन अनबन के लिए है सब, ये उससे रुसा हुआ है, वो उससे रुसा हुआ है, हम क्या बताएं, आज सबको बोले हैं कि हम क्या डर लग गया, हमको क्यों डर लगेगा, हमको क्या डर लगेगा, यही काम कर रहे हैं हम। ये देखें ना कि एक दूसरे से सब बहुत नाराज है, हम सबको समझाएं कि सब एक ही जगह पढ़ते हो, ये सब क्या हो रहा है, सबको आज बुद्धि सिखाएं। अच्छा देखिए, दो चीज और देख लीजिए, फिर क्या बताए हैं कि 2 अंक की संख्या को किससे गुना करेंगे, 10,101 से ना, तो ये रिपीट होके 6 अंक का बन जाएगा, ए बी ए बी। और ये किससे कटेगा, तो कहेंगे सर 10,101 से तो कटेगा ही कटेगा, बाकी ये क्या 11 और 13 और यही आया, देखिए मिला के। पता है ये याद जिसको रहेगा अच्छा बात है, बाकी ये तोड़ने में दिक्कत आएगा। हम तो कहेंगे आप रट लीजिए, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है कि आप तोड़ लीजिए, आप किसको बोलिएगा तोड़ने के लिए, किसी को नहीं, खुद को बनाना होगा। आगे बढ़े इसमें और। अच्छा ये वाला में आप कैसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए हम लिखे हैं 37, तो 37 को गुना करेंगे 10,101 से, तो ये हो जाएगा 37, फिर 37, फिर 37, और ये जो आएगा ये किससे कटेगा, 3 7 13 37 और 10,101 से। ये फाइनल टच होते जा रहा है, ये दूसरा हो गया। एक और लास्ट लिखा है ना, तीनों को ना लिखवाए हैं, एक और लिखवाए कि ए बी को गुना करेंगे 101 से, तो आपको आ जाएगा ए बी, और ये जो आएगा ये किससे कटेगा, 101 से, बस इसमें और ये टूटेगा ही नहीं,
तो डिवाइडेड बाई 101। इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 49 इंटू 101, तो 49 49। ये हो गया होगा। बात नहीं, बिल्कुल बात हंसी मजाक नहीं, इस बैच में तो बिल्कुल नहीं। और सुबह में होने नहीं देते हैं आजकल। आजकल बैच बहुत अच्छा चलता है सुबह में भी। क्या रजत बोल रहा था? हम तो बहुत कुछ उसको बोले हैं। कुछ बोला है आपसे? नहीं, हम बोले उसको ना कि आप गौतम से पूछिएगा कि शाम का बैच कैसे, वो लोग बतियाना चाह रहा था, हम बतियाने दे नहीं रहे थे, थोड़ा दुखी था। मैसेज भी किया था। मैसेज किया था ना कि सर आप हमसे गुस्सा हैं, हम बोले आपसे नहीं गुस्सा है, हम सबसे गुस्सा हैं, जो बतिया रहा है उस सबसे गुस्सा है। अच्छा, अब देखिए, अब आपका टाइप खत्म हो जाएगा तुरंत। अब आपके पास जितना जो सीखे हैं, अब माइंड का गेम होगा, ठीक है? एक सेकंड, एक बार रिवाइज कर ही लीजिए आप। एक सेकंड, इसको डाटा डाल रहे हैं हम इसमें, 1 मिनट में डल जाएगा। ट्रिगोमेट्री में कौन सा टाइप चल रहा है? 14? अच्छा, एक और जो सीखे हैं ना, मान लीजिए आप लेट भी आए हैं ना, गारंटी दे रहे हैं 15 से 20 मिनट में ये टाइप खत्म हो जाएगा। खाली इसको आप अच्छे से देखिए कि क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। पहला वाला क्वेश्चन। अच्छा, एक एक करके ध्यान देते जाइएगा तो होगा, नहीं ध्यान दीजिएगा ना तो एको को नहीं बनेगा। अब मिलाइए तो जो नोट्स लिखाया गया उसमें कहाँ क्या है। पहला क्वेश्चन। यही सब क्वेश्चन आता है, और जो लोग नहीं अच्छे से पढ़ा रहता है कहेगा सर पता नहीं क्या आ गया था। उम्मीद है कि कुछ कुछ दिमाग में बैठा होगा। अच्छा, अब देखिए जो पढ़े, देखिए हम बता रहे हैं जितना हम पढ़ा रहे हैं उससे बाहर आज भी नहीं आता है, एमटीएस का आ गया है। एक और बात, जो लोग भी एमटीएस की तैयारी करते हैं आप लोग समझिएगा, 150 नंबर के एग्जाम में 154 पे कट ऑफ आया है। हाँ, 154 पे आया है जनरल का। नॉर्मलाइज होके तो आजकल जान ही रहे हैं, नहीं जान रहे हैं इसका मतलब आप कुछ? आपको मालूम है एसएससी में 200 नंबर का एग्जाम होता है, उसमें 250 नंबर आता है बच्चों को? नहीं मालूम? सीजीएल में पता कीजिएगा, नॉर्मलाइजेशन का जमाना है। तो हम ये बोल रहे हैं, जो सुनिएगा, 150 नंबर का एग्जाम है, आ कट ऑफ 154 पे है। आप पता कीजिए हवलदार वाला का। इसका मतलब जो पूरा में पूरा बना के आया है मैथ रीजनिंग जी के, उसी का नौकरी होगा। और ये इसलिए हुआ क्योंकि सीट कम था, आ क्वेश्चन इजी था। तो आप जानिए क्या कट ऑफ है। सबसे अच्छा तैयारी है रेलवे का, नहीं तो एसएससी में सीजीएल का। सीजीएल समझते हैं ना? ईएचएसएल में भी बहुत कंपटीशन है, सीजीएल का तैयारी कीजिए, आराम से एक्साइज इंस्पेक्टर ये सब वाला पोस्ट मिलेगा। तैयारी भी आसान है। यही सब आता है जो हम पढ़ा रहे हैं, इससे बाहर एको को नहीं आएगा, ये भी लिख लीजिए। रेलवे में भी यही आता है। अच्छा, लिखे हैं लिखा हुआ, अच्छा अब देखिए लिखा हुआ पढ़िएगा। अच्छा, नोट्स सबके पास है जो लिखवाए हैं? लिखा है 6 अंकों वाली संख्या, ये जो दिया है देखिएगा, ये वाला, ये 6 अंकों की संख्या है। और कह रहा है ये किससे कट रहा है? 10,101 से पूर्णतः विभाज्य है, तो y माइनस एक्स क्या होगा? तो अगर आपको, अगर आप पढ़े नहीं होंगे
तो देखिएगा सेंस, देखिएगा वो बात कर रहा है बच्चा, मना कर दे कितना डांटे हैं, अब नहीं डांट रहे हैं हम, आप खुद नहीं संभलिएगा। टीचर डांटते डांटते पगला गया, ये देखिए बच्चा बैठे, पता है बात करने से दूसरे को समझ में नहीं आता है। मत कर रितेश, नहीं समझ में आया बात, आप नहीं बोल रहे थे, वो बोल रहा था, आप क्यों सुन रहे थे? कह देते मत बोलो सर डांटते हैं हमको, अगली बार बोल दीजिएगा कि सर डांटते हैं, तुम्हारे चक्कर में हमको भी वो बेइज्जत करने लगेंगे। अच्छा ये देखिए, तो ये 6 अंकों का दिख रहा है ना, और इसमें क्या बोल रहा है कि ये किससे कट रहा है? 1,000 नहीं, 10,101 से। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा कि 10,101 किस में आता है, तो आपको दिखेगा किस में आता है। आप देखिए 10,101 क्या लिखवाया गया है कि 10,101 से अगर डिवाइड होगा, इसका मतलब वो क्या होगा? 29। अच्छा 29 है ना, तो फिर 29 होगा, अब फिर 29 होगा, होगा कि नहीं? अच्छा क्या लिखवाया गया कि जो जो चीज़ें 10,101 से कट रहा है, 6 अंकों का है, वो गारंटी है कि दुइये अंकों को बार बार रिपीट करके बना होगा। तो यहाँ 2 9 है, तो यहाँ भी 2 9 होगा, इसका मतलब इसके जगह पे 9 होगा। अब फिर 2 9, तो ये क्या होगा? 2 होगा। तो क्या आप समझ पा रहे हैं? नोट्सवा देखिए ना, अगर नहीं समझ पा रहे तो। पता है ये बहुत लोग, पता है गड़बड़ा जाता है, जो अच्छे से नोट्स नहीं पढ़ा गया, उसको समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है। एक बार खाली नोट्सवा देखिए तो लगेगा अरे सर अभी तो लिखवाए थे कि 10,101 से जो कटेगा, वो 2 अंकों की संख्या को 6 अंक बनाता है बार बार रिपीट करके। इसका मतलब यहाँ 29 दिख रहा है, तो ये भी 29 होगा, वो भी 29, तो 29 29 29। तो यहाँ 9 छूटा हुआ है और यहाँ 2, तो x बराबर 9 और y बराबर 2। तो यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा? 2, और x बराबर 9। अच्छा 2 में से 9 गया आएगा माइनस का 7, तो आंसर हो जाएगा -7। ठीक है, तो आपको समझ में आया? पता है, समझ में, दिमाग में एकदम बैठा देंगे एकदम, दिमाग में क्या, दिल में बैठा देंगे, दिल में, दिल में बैठा देंगे तो कभी भूलिएगा नहीं। दिमाग से तो बातें निकल भी सकती है ना, दिल वाला नहीं। अगला करे क्वेश्चन। अच्छा अगला 2 नंबर देखिए। नो चोरी चमारी, चोरी नहीं प्लीज, आप चीटिंग नहीं कीजिएगा कहीं से। हाँ अपने नोट्स को देख सकते हैं कि क्या है नोट्स में। नोट्स में नहीं लिखवाए हैं, बहुत पीटेंगे आपको हम, एगो डंडा ले आते, रुकिए, एगो पलाई वाला रूम से हम डंडा ले आ रहे हैं, अब दो दो डंडा लगेगा। कहाँ लिखा हुआ? 3 गो नोट्स है, दिख ही नहीं रहा है आपको? अब बना लें, अरे मने में बना लिया। नहीं नहीं नहीं, बोलना नहीं है, आपस में बात नहीं, गलती है। नहीं सिखाया रहा तो रीजनिंग सॉल्व नहीं होता, मैथ है। पता है हम लोग भी सीखे हैं और आपको अच्छे ढंग से सिखा रहे हैं कि देखिए मेरा इतने साल का अनुभव है, आप खाली सीख जाइए। लोग बड़ा बड़ा बात कर रहा है, बड़ा बड़ा सपना दे, हमसे पढ़िए 6 महीना, ये वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 6 महीना पढ़ लीजिएगा, ये वो क्वेश्चन छूट गया। हम अलग टाइप का काम कर रहे हैं, मतलब हम 100, हम स्लो पढ़ाएंगे, थोड़ा आराम से पढ़ाएंगे, लेकिन 6 महीना में बहुत बढ़िया हो जाएगा। 6 महीना में आपको पावरफुल हो जाएंगे, और 1 साल आते आते तो पूरा सिलेबस से कंप्लीट हो जाता है। अच्छा देखिए, अगर कोई लड़की ये कहे या कोई लड़का ये कहे कि ये नहीं सिखाए, तो हम कहेंगे एक बार नोट्स को अच्छे से झांकिए। पता है मन शांत करके लिखा है कि जब हम ABC को गुना किए किस में, DEE और D में, तो जो गुना किया गया, तो गुना के बाद वो आया कितना? ABC और ABC आया कि नहीं आया? अच्छा यही ना बोला। पता है ध्यान से पढ़िएगा तभी, नहीं तो दिक्कत है। नहीं तो एगो हम सोचे हैं ना कि वो डंडा भी रखा जाए डराने के लिए, ठीक रहेगा कि आप लोग डर जाइएगा? हाँ एगो डंडा रखे हैं, लेकिन यही है ना कि पता है डंडा नहीं रख रहा है आदमी ना, कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि घर का खीस यहीं निकालने लगे, तो ये गलत हो जाएगा फिर, तो फिर मेरे पे आरोप आएगा कि सर आप गंदे आदमी हैं। तो छोड़ देते हैं डंडा वाला। तो हम कहेंगे कि कुछ घर में मैटर फंसा, इधर आके पीट रहे हैं सब बच्चा को, काहे तो घर में गुस्सा इधर। ऐसे नहीं हम करते हैं, वैसे नहीं है। अच्छा देखिए ABC एक 3 अंक की संख्या है, और जब इसको DEED ये 4 अंकों से गुना किया गया, तो ABC रिपीट करके ABC ABC हो गया।
तो आप याद रखिए, अभी अभी बताए हैं आप नोट्सवा देखिए ना कि ABC को जब हम 1001 1001 से गुना करते हैं तो वो रिपीट मार देता है कि नहीं, देखिए तो पता है आपको ना, आप देख लीजिए लिखवा के। तो ई वाला दिख ही रहा है, ई वाला दिख ही रहा है, जहाँ पे DEED है वहाँ 1001 है। इसका मतलब डी का वैल्यू 1, ई का वैल्यू 0, ई का वैल्यू 0 और डी का वैल्यू 1। तो यहाँ कहाँ दिक्कत आ रहा है, पता है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। टाइप ये पैटर्न वाले सवाल हैं। तो आप कह सकते हैं कि मांगा क्या था, देख लीजिए। मांगा आपको है 2D, तो डी कितना है 1, आप +3 इंटू ई कितना है 0, तो 2 एकम 2 और 3 जीरो जा 0। तो ये कैसे पढ़े, और ये कितना हो जाएगा 3 जीरो जा 0। कोई इतना अच्छा से नहीं गुना करके बताएगा। आगे मन में बनाइए ना, अब रहने दीजिए, नहीं सुनना है। हम अगर ये सब नहीं सुनते, ये सामाजिक क्लास है, यहाँ पे कोई भी पर्सनल बात नहीं सुना जाएगा। हम अपना बात रख सकते हैं बस। आपको कुछ रखना है 6 बजे, 6 बजे भी नहीं, 6:05 में, 6:10 में आगे बढ़ा जाए। अगर मान लीजिए आपको इतना अच्छा समझाने के बाद समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एकदम मान के चलिए कि अब आपके जीवन में कुछ रहा नहीं कि मैथ समझ आ पाए। एकदम नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो, क्योंकि हम ब्रह्मा भगवान हमको सपने में आके आशीर्वाद दिए थे। अब झूठ बोल रहे हैं। कितना, तीसरा ना? चलिए ये बनाइए। ऐसे लोग कहते हैं ब्रह्मा भगवान को, हम लोग में धर्म में बोला जाता है गुरुओं के गुरु हैं वो। तो हम लोग उन्हीं को गुरु मानते हैं। अच्छा, ये देख रहे हैं क्वेश्चन को, अगर यहाँ कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ पढ़िएगा, पता है हड़बड़ाने से नहीं होगा, हड़बड़ाइएगा कभी मत जीवन में, बस समय दीजिए हमको, एकदम हो जाएगा। ठीक है, 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंक की बनाई गई है। देखिए ना, 3 4 7 ऐसा बनाया गया, तो कह रहा है वो किससे कटेगा। तो आपको मालूम है कि वो 7 से भी कटता है, 11 से भी, 13 से, लेकिन यहाँ जो शब्द लगा है ओनली 7, ये गलत है। अच्छा, ओनली 7 हो सकता है क्या, केवल 7 से कटता है? नहीं सर, केवल 7 से कैसे कटता है, केवल 11 से कैसे, केवल 13 से नहीं, वो सीधा क्या कटता है 1001 से, क्योंकि 1001 के पहले कुछ नहीं लगा है, ओनली ओनली नहीं लगा है। तो 1001 सही यहाँ होगा। ऐसे कटता 13 से भी है, लेकिन ओनली 13 कैसे होगा, समझ रहे हैं, ऑप्शन सही चुनिएगा। तो यहाँ होगा 1001 से, आप मिला लीजिए कुछ नोट्स। अगला होगा, अगला क्वेश्चन। यहाँ से एक पाइप गुजारा गया है जो फिल्टर में लगेगा, एक नल खोल के उसमें डायरेक्ट, और वो पानी इस पाइप के सहारे डायरेक्ट उस लाइब्रेरी में जाएगा। नया पाइप का पूरा काम हुआ है पाइप पर। तो वही पक्का उक्का फोड़ दिया है सब, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। अभी 2 दिन पहले ढलैया कराए थे, हमको क्या मालूम था ये सब करेगा। ये डायरेक्ट लगा रहेगा अंदर में, जैसे नल खुल जाता है, देखिए पेट्रोल पंप पे कैसे लगाया है, नलवा खुल के बाहर आ जाएगा, वहां वो पाइप सेट हो जाएगा। क्या रहेगा, लगातार बच्चा पीता ही है। बड़ा पाइप थोड़े है, कौन 4 तल्ला से आ रहा है। तो थोड़ा सा गिरा नहीं देगा बाहर, क्यों, हम बताएंगे। इसको बनाइए। ये क्या लिखा हुआ है, अच्छे से पढ़िएगा।
पता है अगर क्वेश्चन ना पढ़ेंगे तो बाद में दिक्कत आएगा। आपको लगे पढ़ लीजिएगा ना क्वेश्चन हमारा तो दिक्कत नहीं आएगा, बाद में बन जाएगा। आप लोग से बन रहा है? समझ में आता है आपको? अच्छी समझ में आ रहा है? आपको हुआ कि नहीं ठीक? नहीं ना? लेट मत आइए आप। आने तो कल का छूटा, आज का छूटा, एक दिन सब छूट जाएगा। आप क्यों नहीं उसको सिखाती हैं? अकेले में आज सिखाइएगा तो इसको आज 6 बजे इसको कहिएगा मत जाएगी। हाँ, सो गए थे ना, अच्छा किए थे। क्या क्या सपना देखिए सब बताइएगा तो हम लोग को। अच्छा आप देखिए। अच्छा, सुना जाए सुना जाए। लिखा है 2 अंक को, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको लगेगा आंसर इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। आप पहले जीवन में इंपॉर्टेंट समझे। लिखा है 2 अंकों की संख्या को कितना बार? 3 बार। 2 अंक का संख्या ले लिया, उसको 3 बार लिख के कितना अंक का बना दिया? 6 अंक का। तो वो किससे कटेगा? क्या 7 से कटेगा, 13 से, या 37 से, या ऑल से? ऑल का मतलब होगा वो सातों से कटेगा, 13 से और 37 से, इसीलिए इसमें क्या मारा जाएगा? ऑल। ऑल का मतलब ये तीनों से भी कटेगा। क्लियर? कुछ पूछना नहीं ना है? अब बाकी अगर आप नोट्स अच्छे से लिखे हैं और समझ रहे होंगे तो समझेंगे। आप कोशिश कीजिए ना, हम मेहनत करेंगे आपके लिए कि आप समझ जाए, बाकी आप मत करिएगा। आप चुपचाप बैठ के ताकिएगा। 5 नंबर। अच्छा ये 5 नंबर देखिए, फिर से वही है लेकिन ऑप्शन तो अलग है। अच्छा, कोई भी बच्चा सी डी नहीं करेगा? अरे ये वाला बी उधर होना चाहिए, वो वाला सी इधर। अच्छा ये किससे कट जाएगा? जब 2 अंक के तो कहेंगे 10,101। अब बताइए, अगर कोई कह रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है तो नोट्सवा काहे लिखे थे? फाड़ दीजिए उसको, ऐसे मुंह के फेंक दीजिए बाहर। क्योंकि अभी अभी लिखवाए थे क्या कि 2 अंक की संख्या को जब हम गुना करेंगे किससे? 10,101 से, तो ये रिपीट करके कहेगा ए बी, ए बी, ए जी नहीं कहिए। आप लोग अजब कर रहे हैं। ए बी होगा तो हम कहेंगे ये होगा। और ये जो होगा अभी अभी नोट्स में लिखवाए थे कि ये जो होगा वो किससे कटेगा? 10,101 से, और इसके अंदर छुपा हुआ संख्या से भी कट। रट लीजिएगा, रट लीजिएगा। मोबाइल नहीं रितेश, मोबाइल नहीं प्लीज। मोबाइल में क्या टिप रहे हैं? अंदर रखिए। महिला मित्र को बोलिए बाद में करेंगे मैसेज। तुरंत मैसेज टाइप कीजिए कि बाद में आई विल टॉक यू लेटर। अंग्रेजी में लिखे। अंग्रेजी में लिखिएगा तो ठीक रहेगा, वो समझ नहीं पाएगी तो ऐसा को अलबला जाएगी। 6 नंबर। अरे 6 नंबर नहीं ना हुआ? नहीं। कितना मजा आ रहा होगा ना बना के। बहुत अच्छा लग रहा है, गजब। और ये बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो इसका मतलब आपने कुछ तो गड़बड़ किया जीवन में। अच्छा लिखा है 2 अंक की संख्या को दोहरा कर कितना अंक का? 4 अंक का। तो अभी नहीं बताए थे कि जब ए बी को आप गुना करते हैं 101 से तो वो रिपीट करके ए बी हो जाता है। तो ए बी जो ए बी हो जाता है वो किससे कटेगा? आगे बढ़ेंगे। बताया गया है, लिखाया गया है, घर में भी बैठ के सोचिएगा ना तो सब समझ में आएगा। और जब ये टाइप नहीं आ रहा है, अब बस लास्ट ही चल रहा है कुछ मिसलेनियस छोटा छोटा। मतलब एक और बात है, हम चाह रहे हैं ना कि जैसे कि कल तो अभी तो बहुत चीज़ सिखाना है। अभी 7-13 वाला कॉम्बिनेशन रूल भी बाकी है जो उसमें 2-3 दिन लगता है। देखिए कल तो पढ़ा रहे हैं, अगले दिन टीचर डे है 5 सितंबर को, तो कुछ बच्चे सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपना ग्रुप बनाए हैं। तो जो सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना कर रहे हैं तो उस दिन छुट्टी रहेगा। और ये दिक्कत है कि वो रात लग रहा है कि ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं ना, तो लग रहा है 9-10 बजे रात तक नाचेंगे गाएंगे। तो मान ले 7 बजे तो लड़की सब जा रही है कि लड़की को छुट्टी दे देंगे सर, और उसके बाद लड़का भी तो शुरू होगा। तो अब मान लीजिए कि रात को 10 बजे तक अगर ये सब नाचते रह गया, 11 बजे तक, तो यही है कि पूरा उसको साफ सफाइया नहीं हो पाएगा। तो हम यही कहेंगे कल भर पढ़िए अभी। और अभी हम यही बोल रहे हैं 5 को छुट्टी रहेगा। 6 के बारे में हम मैसेज कर देंगे। देखा क्या जाएगा, हमको पूरा यकीन है कि 12 बजे से पहले कोनो उतर नहीं रहा, डीजे उजे क्या क्या मंगा रहा है आपको नहीं मालूम। जमा ले रहा है सब 2,500 खर्चा कर रहा है 50,000। तो अब करने का मतलब है डीजे पीजे आ रहा है तो आप जान रहे हैं डीजे के लाइटवा पे कितना ऐसे से मन करता है गाना।
नहीं, अरे अभी नाचना एगो डीजे के रंगीन नाइट लाइट में नाचने में फर्क होता है। अच्छा, तो हम यही कहेंगे कि अभी हम पाँच को तो देखिए, पाँच को तो हर जगह बंद रहता है, लेकिन छः को थोड़ा सा दिक्कत है, साफ सफाई नहीं होगा। और उसमें भी सुन रहे हैं कि बिरयानी आ रहा है, वो भी वेज और नॉन वेज दोनों। क्या है कि कुछ का कहना है कि है हम वेज खाएंगे, कुछ कह रहा है वेज खा। हम मंगल से मतलब नहीं है, यहाँ हर चीज मंगले मंगल है। और तो इधर उधर नहीं, हम बता देंगे मैसेज में, ऐसे कम चांस है छः को। मेरा अपना दिमाग कर रहा है कम चांस। 7 नंबर। अच्छा ये बनाइए, छोड़िए वो सब बात। पढ़ाना तो लिखाना, देखिए ना सैटरडे संडे भी पढ़ा ही रहे हैं हम, तो पढ़ाना तो रहेगा ही। थोड़ा टीचर डे में क्या होता है, कुछ गिफ्ट मिल जाएगा तो बाल बच्चा मेरा खुश हो जाएगा। केकवा उकवा चुरा के ले जाएंगे यहाँ से। और दीपक सेट उट मार रहे हैं कि छोड़ दिए सब? अभी नहीं कुछ कर रहे हैं? पता है, पढ़ाई मत छोड़िए, सबका जॉब इसीलिए नहीं होता है ना कि शुरुआत तो अच्छा करते हैं सब, लेकिन जो अंत तक बना रहेगा वही जीतेगा। अंत तक बने रहिए एकदम डट के कि हम प्रैक्टिस करेंगे सर, हम रिवीजन कर रहे हैं, हम सेट मार रहे हैं, सॉल्यूशन जो दिक्कत आ रहा है पूछेंगे सेट का, क्या दिक्कत है। अंतिम समय तक साथ नहीं भाई, ये तभी हो पाएगा। अच्छा अब देखिए, अब कोई कहे कि ये क्वेश्चन सर क्या है, हम कह रहे हैं कि कुछ नहीं है। अच्छा देखिए, तो 7 11 13 वाला हमें लगता है ये 4 7 9 है, तो ये 4 7 9 हो जाएगा। अब कोई कहे कि सर कैसे हुआ, आप एक बार नोट्स तो देखिए। अगर एक बार नोट्स देखिए, जो 7 11 और 13 से कट रहा है, 7 11 और 13 से कट रहा है, उसमें क्या होता है, 3 अंक को रिपीट करके 6 अंक नहीं बनाया जाता है। आप नोट्स को देखिएगा तो समझ में आएगा। हाँ सर देखिए ना, लिखा हुआ है ABC, फिर ABC, और उसमें लिखा होगा क्या कि 1000 कितना, 1001 ना, 1001, और उसमें कटा लिखा होगा 1001 के से कटने का मतलब 7 11 13। इसका मतलब पक्का यहाँ जो मिसिंग है वो 4 7 और 9 है। अब इसको रख लीजिए, यहाँ लिखा है कि y+z, आप भागा में क्या है x, तो इसको अगर आप बनाया जाए तो y का मतलब 7, z का मतलब 9, और x का मतलब 4, 9 और 7, 16 में 4 से भाग लगाइए, 4, तो आंसर कितना सुंदर आया। लग रहा होगा कि बटा में है तो पक्का यही तीनों में से होगा, पर आया क्या है, नॉर्मल। तो अंदाजा नहीं, एक्स के बारे में बात नहीं होगा यहाँ। हम लोग के मान के सिखाते हैं, ठीक है, जहाँ एक्स मानना पड़ेगा मजबूरी में, वहाँ हम लोग के मानेंगे, एक्स नहीं। क्योंकि एक्स मान लिए तो आधा बच्चा तो फिर वो आपातकाल में चल जाता है, पुराना जीवन जीने लगता है कि देखो ऐसे। तो एक्स का नाम कोई नहीं लेगा। 8 नंबर। बस खत्म होने वाला है। ये सब एग्जाम का क्वेश्चन है जो दे रहे हैं। बन गया। क्लास खत्म होगा ना 6 बजे, तो रुकिएगा, यही समझा देगी 5 मिनट में क्या है नहीं है। दोस्त है ना, कुछ खिलाती पिलाती है इसको? नहीं, समोसा रसगुल्ला आज दे दीजिएगा इसको एगो। अच्छा देखिए, अच्छा अब अगर इसको बनाना है तो हमको लगता है कि 3 7 13 37, देखिएगा वो 2 अंक रिपीट होता है। तो देखिए, अगर 2 अंक रिपीट होता है तो 4 7, तो ये भी 4 7 और ये भी 4 7, इसका मतलब 7 7 मिसिंग है। तो कह रहा है कि y+x, तो y+x मांग रहा है, तो y भी 7 है और x भी 7 है, 7 और 7 14। हमको लग रहा है कि अब अच्छा बैठा होगा दिमाग में।
अगला बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, बात नहीं करना है। प्लीज डोंट टॉक। बात नहीं, बात नहीं। हो जाए बीरू, चले जाइए, घूम आइए अगर मन नहीं लग रहा है तो बाहर। हम लोग पैटर्न वाले कर रहे हैं, लास्ट सवाल। अच्छा, ये 9 नंबर करिए, आखिरी वाला, और अपना जीवन बदल लीजिए। वही चीज है ना, 3 7 13। 3 7 13 लिखवाए हैं, देखे तो। इसका मतलब 4 5 4 5, तो ये 4 5 होगा, यही ना। 4 5 4 5 तो मेन देखिए, 3 7 13 37 है। तो जब 3 7 13 से कट ही रहा है तो वही चीज है, ये पैटर्न वाला है, देखिए ना एक बार। 4 5 4 5, और ये 4 5, तो AO 4 और B कितना, रखिए तो आंसर आ रहा है। 4 × 4 और +3 × 5, 15 + 16, खत्म। अब ट्रिगोमेट्री